ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केट में ये जो हफ्ता रहा इसकी, और शानदार हफ्ता और ज़ोरदार महीना ये। और आई थिंक आशीष, मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, इवन बिफोर ये हफ्ता शुरू हुआ था, हमने एक मंडे को एक पूरा वो टेबल दिखाई थी, आपको याद होगा, जिसमें दिखाया मार्च था टिल डेट वाली। मार्च टिल डेट वाले, कि कैसे सिर्फ एक आईटी को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स 5-5, 6-6, 7-7% चल चुके थे। तो उस हिसाब से समीकरण बैठ रहे थे कि मार्केट में रिकवरी शुरू हो गई थी। बस वो इंडेक्स उसको नहीं दिखा रहा था, क्योंकि एक बड़ा इंडेक्स आईटी वो प्रॉब्लम में था। अदरवाइज साइन दिखने शुरू हो गए थे। अब देखिए, इस हफ्ते निफ्टी 3.5% ऊपर है और इस महीने 4.8% ऊपर है। मिड कैप 6.3% दिस वीक और 6.7% दिस मंथ। और स्मॉल कैप देखिए 6.5% दिस वीक, 7.9% दिस मंथ। इस तरीके की रिकवरी आज आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। ये आई थिंक एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा 3 वो सेक्टर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिटेल नॉर्मली होता है। कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर, यहाँ पे भी इंडेक्स है उनका 10%, डिफेंस 9% इस हफ्ते और 20% इस महीने। डिफेंस जहाँ सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से रिटेल की पोजीशन होती है। और रियल एस्टेट 7% इस हफ्ते और 7% इस महीने। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये 2025 का सबसे शानदार हफ्ता रहा है, विदाउट अ डाउट। मतलब एक वो बजट से पहले का एक हफ्ता था जिसमें थोड़े से ऐसे गेंस थे, लेकिन वो उसमें वो फीलिंग नहीं थी जो इस बार फीलिंग आई है। जिन्होंने अच्छे शेयर्स को पकड़ कर रखा, अच्छे शेयर्स को, उन्होंने पैसा बनाया। खराब शेयर इस रैली में भी नहीं चले। मैं फिर एक चीज़ कह रहा हूँ, खराब शेयर इस रैली में भी नहीं चले और अभी भी नज़रिया यही रहेगा कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा बनाइए। तो ये खराब स्टॉक्स में आप पैसा बनाते ना, तो वो आपकी साइकी भी खराब करता है। तो इसके लिए अभी भी उसी नज़रिए को रखिए कि आप अच्छे शेयर में बने रहें और खराब शेयर को मतलब उसी में पैसा बनाएं। वोडा आइडिया अभी भी 7 रुपये पर है। भारतीय एयरटेल न्यू हाई पर आ गया है ना। स्पाइस जेट अभी भी 40 रुपये पर है। इंटरग्लोब न्यू हाई पर आ गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ना जरूरी होती हैं लोगों को बार बार रिट्रेट करना कि कल भी स्पाइस जेट इस मार्केट में भी डे लो पर बंद हुआ है। इंटरग्लोब कहाँ बंद हुआ है आप देखिए। तो ये जो एक फिलॉसफी होती है ना लोगों की कि मैं छोटे स्टॉक में पैसा बनाऊंगा या खराब स्टॉक में पैसा बनाऊंगा, उससे बचिए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक में हाँ ये हो सकता है बीच बीच में आपको थोड़ा पैसा बनने की रफ्तार थोड़ी कम होगी, लेकिन इवेंचुअली बनेगा। और एक चीज़ आई थिंक पिछले 6 महीने सबके लिए एक सबक रहा है, बाजार में सेंटिमेंट कभी भी बदल सकता है। आपको तैयार रहना चाहिए। वो सेल ऑन रैली वाली ट्रेड जिस दिन बदली, उस दिन आपको तुरंत अपना नजरिया बदलना है। वो 22,150 जैसे ही क्रॉस हुआ उसके ऊपर टिके आप, मार्केट ने साइन दे दिया था कि अब वो सेल ऑन रैली ट्रेड खत्म हो गई, अब बाय ऑन डिप्स वापस शुरू हो गया। तो बाय ऑन डिप्स करिए। और ये मेरे ख्याल से इस हफ्ते का सबसे बड़ा लेसन है, इस पिछले 3-4 महीने का सबसे बड़ा लेसन है। यस। हाँ, अच्छा, कल कुछ पॉकेट्स की चर्चा हुई थी। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बाजार में अब नजर कहाँ रखें, क्या रडार पे रखें, क्या फोकस में रखें? बिल्कुल, देखिए कुछ देर में हम हॉर्मा से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मेरा सबसे बड़ा फोकस होगा आईटी शेयरों पर। और कल भी मैंने एक बात कही थी, मैं 2 दिन से इनफैक्ट ये बात कह भी रहा हूँ, वीरू को याद होगा कि आईटी में मुझे वो दम नहीं दिख रहा है। इवन कल की रैली भी देखिए टिकी नहीं और आप एकदम डे लो के करीब बंद हुए थे। कल अमेरिकी मार्केट वॉलेटाइल थी और दिन के हाई के काफ़ी नीचे बंद हुए थे। एक बार दिखा देते हैं अमेरिकी मार्केट, ये देखिए, है ना। और एक्सेंचर की स्टेटमेंट और नाइकी के नतीजे, इनकी वजह से मेन दबाव आया। लेकिन एक्सेंचर गिरा और साथ ही भारतीय एडीआर भी गिरा। बहुत लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, एक्सेंचर इसलिए गिरा क्योंकि उसका अपनी दिक्कत है। एक्सेंचर के फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सरकारी उससे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वो भारतीय आईटी में वो चीज़ नहीं है। बात वो नहीं है, सारी की सारी बात यह है कि एक जैसे एक्सेंचर यूएस में काम कर रहा है, ये कंपनियां भी कर तो काम यूएस में ही रही हैं। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि भारतीय आईटी स्टॉक्स में दिक्कत रहेगी। ये सेक्टर अभी के लिए आपको आउट परफॉर्म नहीं करेगा। कल की आईटी रैली में भी मैंने यही कहा था कि मुझे भरोसा नहीं आ रहा है इस आईटी की रैली में। बैंक की रैली, एनबीएफसी की रैली, ये ज़्यादा मोमेंट, इसमें ज़्यादा वो क्रक्स नज़र आ रहा है, ज़्यादा जूस नज़र आ रहा है इस रैली में। यहाँ खबरें भी खूब हैं और 3-4 चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ अप फ्रंट, उसके क्योंकि काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बजाज फाइनेंस और मन्नापुरम, ये दोनों ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें वो खबर आई जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज फिर खुलते ही मन्नापुरम में प्रॉफिट बुक करिए। कल हमने फिर एक बार बीटीएसटी कराया था क्लोजिंग में, लेकिन आज फिर उसमें खुलते ही प्रॉफिट बांधने का मौका आएगा। डिफेंस को भूल के भी आज चेज मत करिए, वो सब न्यूज़ आ चुकी है। एक बार के लिए वहाँ भी मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। बीडीएल जैसा शेयर, खास तौर से बीडीएल, उस पर आप इस महीने का चार्ट देखिए, ये तो बीएल आ गया।
BDL का इस महीने का चार्ट देखिए आप किस तरीके का रहा है। इसमें आज एक परफेक्ट मौका होगा आपके पास, एक महीने में 24% भागा है, अब न्यूज़ आ गई, परफेक्ट मौका होगा आज यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का, सोचे भी मत आज फ्रेश बाइंग करने की। तो थोड़ा सा आपको ना अपना नज़रिया इस तरीके से रखना होगा। बिल्कुल ठीक है। निफ्टी की आज स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी पे आगे आऊंगा, लेकिन ये हफ्ता, ये 4 दिन इस साल के सबसे बेहतरीन गए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पिछले हफ्ते के समाप्ति से अब तक ही हमने 800 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी पे बटोर लिए भाई साहब 4 दिनों में। ऐसे में कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है निफ्टी के इवेंचुअल इस रिलीफ रैली के, या जो भी कहें, खैर हाइंडसाइट पता चलेगा मामला था क्या, लेकिन कहां तक दमखम नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए निफ्टी में ना आशीष, पहला पड़ाव होगा आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 23,400 पर, और अगर इसके ऊपर अगर आप निकले तो 200 डे मूविंग एवरेज यानी 24,000। ये मैं 2 पड़ाव लेके चल रहा हूँ इस मूव में, 23,400 और 24,000, ये मेरा एक व्यू है। और 24,000 पर मुझे लग रहा है कि इस बाजार का असली टेस्ट होगा। मंदी के लिए 22,800 इसके नीचे बंद होना जरूरी है। जब तक आप 22,800 के ऊपर हैं आप, तब तक आपका नज़रिया तेज़ी का होना चाहिए। 4 दिन में FIs ने, अब मैं ट्रेड सेटअप डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन 4 दिन में FIs ने 73,000 शॉर्ट काटे हैं और 12% से 30% लॉन्ग पर आए हैं। पहले 12% पे थे, अब 30% पे लॉन्ग पे आ चुके हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर एक्सपायरी तक आप नेट लॉन्ग हो जाए, तो ये 30% जो है 50%, 55% पे भी पहुंच जाए, मुझे हैरानी नहीं होगी। FIs की भी कैश मार्केट में शुरुआत हुई है। मैं अभी भी यही बात कहूँगा, हमारे हाथ में स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस के साथ बस बने रहना है और देखना है फिर कहाँ तक जा रहे हैं। एक मौका आएगा जहाँ पे आपको बुक करना पड़ेगा, लेकिन वो मार्केट को डिसीजन लेने दीजिए। पिछला हफ्ता थर्सडे को पिछले हफ्ते होली थी क्या? कैसे लग रहा है कितनी दूर चली गई है। खैर, ये है भाई साहब गजब का वीक और ये आउटलुक। आइए आज के अब स्पेसिफिक सेशन पे उतरा जाए। गिफ्ट निफ्टी हरे और लाल के बीच में है भाई। सुबह हल्के हरे की बात कर रहा था, अभी हल्के लाल की बात कर रहा है। तो 4 दिनों की बढ़िया तेजी। वैसे हम ग्लोब से क्यूज लेते नहीं आजकल, पिछले 3-4 दिनों में तो हमने बहुत कुछ अपने आप ही करके दिखाया है, पर फिर भी ग्लोब के समीकरण दिखा देता हूं, एशियन पीयर्स दिखाता हूं आपको। आपकी स्क्रीन पे मिला जुला सा रुझान है, यूएस से हैंडओवर मिला जुला सा है, क्योंकि तीनों बेंचमार्क्स लाल में थे और बहुत वोलेटिलिटी थी, इधर उधर घूम फिर के लौटे हैं। पर हाँ, हॉर्मस सुबह बात सही कर रहे थे, ऊपर ना टिक पाना है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो नहीं हुआ। 200-300 पॉइंट पर डाउ फाइनली फ्लैट लाल में जाके बंद हुआ। तो हुआ क्या यूएस में, इन लेवल्स के आसपास किस तरह की डेवलपमेंट्स हैं, सब जान लिया जाए। हॉर्मस, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे के क्यूज कैसे हैं? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। हैंडओवर में कोई दम नहीं है, जैसे हम बात भी कर रहे थे, क्योंकि स्क्रीन आपको दिखा रही है कि फ्लैट क्लोजिंग है, मगर जो कल भी हुआ और परसों भी हुआ कि हाइस पर नहीं टिक पा रहे हैं, ना डाउ जोन्स ना ही बाकी के सारे बेंचमार्क्स। कल भी डाउ अपने हाइस से 300 पॉइंट गिरकर नीचे बंद हुआ है, तो वो एक ध्यान में रखने की चीज़ है। और ये जो सारी रिकवरी थोड़ी बहुत भी हुई है बाकी के 3 दिनों में, उसकी आज सबसे बड़ी टेस्ट होगी, क्योंकि आज ट्रिपल विचिंग जो है वो होने वाली है वॉल स्ट्रीट पर, जहाँ पे आपके सारे इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स सारे के सारे एक ही दिन एक्सपायर होंगे और वो $4.5 ट्रिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। तो वहाँ पर आज वॉल स्ट्रीट पर वॉलेटिलिटी पे ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। एक्सेंचर, काफ़ी सारे डेटा भी आए हैं, एक्सेंचर के नतीजे तो अच्छे थे, मगर जो डोज के बारे में उन्होंने बात की है उस वजह से शेयर्स में गिरावट आई। और वहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि उस वजह से जो सरकार के उनके कामकाज है वहाँ पर दिक्कत आ रही है। 10% उनका जो आय है वो वहाँ के कंसल्टेंसी से ही आती है। फेडेक्स ने भी एक चेतावनी दी है कि ये महंगाई, टैरिफ्स की वजह से जो है उनके ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इस वजह से उन्होंने अपने प्रॉफिट गाइडेंस को लगातार तीसरी तिमाही कट किया है और शेयर्स आफ्टर आवर्स में गिरे हैं। तो वो एक और चिंता की बात है। मैक्रो डेटा ठीक ठाक था, जैसे जेरोम पावल भी कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था हमारी तो फिलहाल तो ठीक है, क्योंकि जॉबलेस क्लेम्स में कोई अलार्मिंग ग्रोथ नहीं देखने मिली, वो अनुमान मुताबिक थे। एग्जिस्टिंग होम सेल्स अनुमान से बेहतर थे, तो वो एक चीज़ है। सेंट्रल बैंक के जो सारे अपडेट्स थे वो भी अनुमान मुताबिक ही थे, वहाँ पर भी कोई बड़ा अपडेट नहीं है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, वहाँ पर भी उन्होंने फेड की तरह ही महंगाई और जो है ग्रोथ की चेतावनी दी है। और स्विस नेशनल बैंक ने 25 बेसिस पॉइंट से अपने जो है ब्याज दरें काटी है। जापान के इन्फ्लेशन फिगर्स पिछले महीने से बेहतर थे, मगर अनुमान से थोड़े कमजोर थे, और बैंक ऑफ जापान कह भी रहा है कि कोर इन्फ्लेशन जो है वो जो आगे चलकर थोड़ा सा एलिवेटेड रहने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप ने इमरजेंसी पावर्स इन्वोक किए हैं क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जिसमें कोयला भी शामिल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज की डील होने वाली थी वो जल्द उस पर हस्ताक्षर करेंगे। गोल्ड की कीमतें अभी भी $3,050 के ऊपर बनी हुई है, और कुछ तो अभी भी $4,000 के टारगेट दे रहे हैं। तो हैंडओवर में फिलहाल कोई दम नहीं है। असली टेस्ट वॉल स्ट्रीट का आज शाम को होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रिपल विचिंग की वजह से जी। और उससे पहले यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। आज शाम की इंडिकेशन है कि जैसे कल फ्लैट क्लोज हुआ था, आज फ्लैटिश ही शुरुआत होगी। खैर, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है शाम का यूएस का, देखेंगे उसके लिए तो फिर मंडे को झेलेंगे अपन। दूसरी तरफ अपने समीकरण, कल अपनी निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की, और बहुत बढ़िया नोट पे एक्सपायरी हुई है 23,200 के उस क्रिटिकल जोन पे। खैर, पहले समझ लेता हूं सेटअप बैट कैसा रहा है, उसके बाद स्ट्रैटेजी पे उतरते हैं। कैसा लग रहा है ट्रेड सेटअप अब यहाँ पे खड़े हुए? बिल्कुल, देखिए कल एफआईएस ने बाइंग की 3,200 करोड़ की, और डीआईएस ने कल कहा कि चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ। डीआईएस ने बहुत मेहनत की है यस। इस पूरे 6 महीने में, जिसमें एफआईएस लगातार बेचे जा रहे थे। डीआईएस ने जितनी मेहनत की है, तो थोड़ा उनका बनता था थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा साइड लाइन पर बैठना। और देखिए, जो पहले वाले बार बनते थे ना, वो बार मीडियम टर्म के हिसाब से अच्छे होते हैं। ये वाला जो बार है ना, जिसमें एफआई ग्रीन और डीआई रेड, ये मोमेंटम बार होते हैं। ये ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप एक एज ए ट्रेडर हैं, आपको इस तरीके के बार मिल जाए तो आपको तो और क्या, फिर बहुत शानदार होगा आपके लिए। 18 फरवरी के बाद ये एफआईएस की कैश मार्केट में सबसे बड़ी खरीदारी है। लास्ट हमने नंबर 18 फरवरी को देखा था, मतलब 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया। अब आप आइए पोजीशनिंग पर। ये पोजीशनिंग वाली प्लेट की हम लगातार बात करते आ रहे हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, उसके बाद इसके चेंजेस पर आइए। देखिए क्या दिक्कत है आशीष, आपको तो कल हमने कहा था कि क्यों क्लाइंट्स ने लॉन्ग काटे और शॉर्ट जोड़े। चलिए लॉन्ग काटे समझ में आता है, शॉर्ट क्यों जोड़े? कल 300 पॉइंट की निफ्टी में रैली हो गई, और वहीं एफआईएस ने क्या किया था, एफआईएस ने लॉन्ग जोड़े थे भर के और शॉर्ट काटे थे थोड़े बहुत। अब बताइए 300 पॉइंट की रैली हो गई, अभी जो क्यों क्यों जोड़ना है शॉर्ट? आप प्रॉफिट वो करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन शॉर्ट क्यों जोड़ना है? मतलब नहीं है ना शॉर्ट जोड़ने का। खैर कोई नहीं, अब कल फिर यही हुआ है। कल वही क्लाइंट्स ने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया लॉन्ग्स को, और शॉर्ट जोड़े। एफआईएस ने उल्टा लॉन्ग जोड़े हैं और शॉर्ट काटे। तो और एक और चीज़ है बताऊँ मैं, इस बार ना एफआई ट्रेडर्स ने जम के पैसा बनाया। पूरे शॉर्ट में उन्होंने जम के पैसा बनाया, और अभी तेज़ी के मोड में भी अच्छा उन्होंने पैसा बनाया है। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 3,000 करोड़ की बाइंग हुई, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी करीब करीब 3,000 करोड़ की बाइंग हुई। आप तीनों को जोड़ दें अगर डायरेक्शनल वाले, तो ऑलमोस्ट आप 10,000 करोड़ का नंबर हिट कर रहे हैं। बहुत समय के बाद इस तरह का नंबर देखा है। निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा बाइंग हुई 2,600 करोड़ की, क्योंकि कल एक्सपायरी निफ्टी की थी, तो इस वजह से कवरिंग वहाँ ज़्यादा हुई। टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, लेकिन बैंक निफ्टी में लगातार 5 दिन बाइंग रही है, और अब तो निफ्टी में पिछले 4 दिन से बाइंग है। तो ये एक क्लियर कट इंडिकेशन आपको कि बस अब और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट देखिए, जिस समय का 6,842 लॉन्ग ऐड हुए, 10,400 शॉर्ट कम हुए। वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर लॉन्ग शॉर्ट का। हम ऑलमोस्ट अब रिसेंट हाई पे पहुंचने वाले हैं, वो जो दिसंबर का हाई था वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। और टेबल में देखिए आप 30% लॉन्ग पर आ गए हैं हम। कहाँ हम 12% पे थे, 30% लॉन्ग पर आ गए हैं, और सिर्फ 1,11,000, कहाँ हम 2.5 लाख से ज़्यादा शॉर्ट थे। कल 17,300 शॉर्ट नेट कवर हुए हैं एफआईएस की तरफ से। 4 दिन में करीब करीब 73,000 शॉर्ट कवर हुए हैं। 23 दिसंबर के बाद ये एफआईएस का सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, 23 दिसंबर के बाद, और 18 दिसंबर के बाद सबसे कम नेट शॉर्ट है सिस्टम में। पूरा जनवरी और फरवरी का महीना निकल गया इस बीच में। इंडिया विक्स भी कल नीचे था 12.6 पर, 5% नीचे था। पुट कॉल रेशो भी नहीं बढ़ा इतनी बड़ी रैली के बाद 1.16 पर। एक कारण तो ये भी था कि एक्सपायरी हो गई, इस वजह से बैन में 2 स्टॉक आ गए, लेकिन पॉलीकैब और मन्नापुरम का लग रहा था दोनों बैन में आ जाएंगे बाहर, बैन में आ जाएंगे। एग्जिट कोई नहीं हुई बैन में, और ऑलरेडी अब जो बैन में हैं वो 3 स्टॉक्स हैं, इंडसइंड बैंक, हिंदुस्तान कॉपर और सेल। तो कुल मिला के 5 हो गए बैन में। ये हो गया ट्रेड के समीकरण, ट्रेड का सेटअप, ग्लोबल हैंडओवर पे चर्चा। अब निफ्टी का अप्रोच। भाई अपने पोजिशनल लॉन्ग्स पे स्टॉप लॉसेस थे 22,800 पे। अपना कल का रेजिस्टेंस था 23,000, 23,050 का R1। बात ये हुई थी कि ये 23,000 पे नहीं रुके तो 23,200, 23,250 तक जाएंगे, जो अपना R2 था। भाई साहब उन रेजिस्टेंस बैंड के ऊपर निकले, इवेंचुअल अपने R2 पे स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड पे जाके ही सेशन की समाप्ति करते हुए वहीं पे मामला कल का खत्म हुआ था। पहली चीज, कल ही एक्सपेक्ट करा था कि R1 से R2 की जर्नी भी निपटा डालेगा बाजार, और दूसरा अब क्योंकि अपने वो स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड पे आ गए, अब कैसे समीकरण लग रहे हैं और अब अप्रोच क्या होगा? बिल्कुल, देखिए अप्रोच वही है हमारी, लेकिन आज बस ये है कि आज थोड़ा सा मार्केट इतना वो ज़बरदस्त गेन किए, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। प्लस आज एक सेक्टर आपके अगेंस्ट है, आईटी,
तो उस वजह से 23,300 से 23,350 यहाँ पर आशीष ऑप्शन राइटर्स का जोन है। यहाँ मुझे लग रहा है फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगी और उसके बाद 23,400 से 23,450 जो आपको 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है। अपने लॉन्ग कैरी करें और 23,000 की पुट से हेज करें। जो मैंने कल भी एक व्यू लिया था 23,000 की पुट, एक बार दिखा दीजिए 23,000 की पुट। 23,000 की पुट करीब करीब 60 रुपये पर है ना। इसको आप समझिए एज एन इंश्योरेंस कॉस्ट। अगर मतलब नहीं लगना है तो अच्छी बात, 60-62 रुपये पर है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट आपको बड़ी गिरावट से बचा लेगी कम से कम। आपका एक स्टॉप लॉस सिस्टम है, वेल डिफाइन अपने आप हो जाएगा उसकी वजह से। बाइंग का बेस्ट जोन रहेगा 23,050 से 23,100 का। 23,050 से 23,100 अगर आपको मिले किसी भी कारण से, एक लीप ऑफ फेथ लेके बाय करें, क्योंकि ट्रेंड मार्केट का इतना मजबूत है। और उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दें 22,950 का। शॉर्टिंग के बारे में सोचना भी नहीं है अभी इस मार्केट में, बिल्कुल सोचिए भी मत शॉर्टिंग के बारे में, क्योंकि शॉर्टिंग अगर आप इस मार्केट में करेंगे तो आप एक गलती कर रहे होंगे। हो सकता है पैसा बन जाए शॉर्ट में, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा एक और चीज़, इस मार्केट में ना क्यूट ट्रेड नहीं चलती। जैसे अब पिछले 2 दिन से देखिए, मैंने एक बार भी आपको ये नहीं बोला कि हायर लेवल पर इस जोन में बेच दीजिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, मतलब ही नहीं था उसका। क्योंकि वो सुबह सुबह बहुत आसान होता है वो कहना, लेकिन वो ट्रेड फेल होती है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होते हैं उसमें वो ट्रेड नहीं चलती। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको ट्रेंड के साथ रहना। कल एक बहुत बड़ा ट्रेंड डे था, आज देखते हैं, हो सकता है आज आपको पहले 1-2 घंटे मार्केट तंग करे, उसके बाद फिर रैली दिखाए, ये भी पॉसिबल है आशीष आज। ओके, ये हो गई निफ्टी 50 की अप्रोच। अब आइए निफ्टी बैंक की तरफ। अपन बहुत बड़े तरीके से अपने पोजिशनल एसएल को ऊपर लेके आ रहे हैं। निफ्टी बैंक में कल अपन सुबह चर्चा कर रहे थे कि हमारे एंट्री से 1600 पॉइंट ऊपर, उसमें 400 पॉइंट वाला, अब तो ऑलमोस्ट 1900-2000 पॉइंट हो गया। निफ्टी बैंक इस तरह का कंफर्ट देता हुआ अपन ट्रेल कर रहे हैं, अपने एसएल को बढ़ा के ले आए थे 49,500 पे। कल सुबह चर्चा हो रही थी 50,000, 50,200 एक मुश्किल रेजिस्टेंस जोन है। वो निफ्टी भी वहीं समाप्त करता हुआ नजर आया था मामला, और निफ्टी बैंक भी उन्हीं जोन्स के आसपास आके खड़ा हो गया अपने स्टिफ रेजिस्टेंस बैंड पे। 2,000 की बढ़िया गेन्स। क्या करना है निफ्टी बैंक पे आज हफ्ते का आखिरी दिन? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं लेवल्स बताता हूँ। 50,300 से 50,500 ये ऑप्शंस का जोन है। यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको, और उसके बाद 50,800 से लेके 51,000 पर आपका 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, वहाँ पर आपकी बड़ी रेजिस्टेंस है। लॉन्ग रहें, अपने स्टॉप लॉस को अब ट्रेल करें 49,700 पर। ब्यूटी देखिए आपने इसकी, हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब इस ट्रेड की शुरुआत की थी, हमने एक इनिशियल स्टॉप लॉस लिया था 47,800। 47,800 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग की बात हुई थी। 47,800 वाला स्टॉप बढ़कर अब 49,700 पर, मतलब 1,900 पॉइंट, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट 4 दिन में इस तरीके का मूव आ चुका है। एक लीप ऑफ फेथ का बाय जोन होगा 49,800 टू 50,000, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 49,700 का। ये मेरी बैंक निफ्टी पर अप्रोच होगी। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन के साथ ही बस बने रहे और अपने स्टॉप लॉस को कैरी करते रहें। बिल्कुल ठीक है। ये निफ्टी बैंक की हो गई भाई फ्राइडे की, हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की हमारी बढ़िया सी अप्रोच।